नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप सब लोगों की खैरियत अल्लाह सुब्हानहू व तआला से नेक मतलूब हूँ। तो मुराकिबा के बारे में कुछ कहना चाह रहा था। एक बहुत बढ़िया अमल है मुराकिबा। जो है, अगर बंदा अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दीन के लिए आधा घंटा फ़िक्र कर लेता है, यानी कि अपने मकान में या मस्जिद में कहीं पे भी कहीं पे भी ये अगर आधा घंटा बैठ के और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कायनात के बारे में सोच फ़िक्र शुरू कर देता है कि या अल्लाह, ये सारी चीज़ें आपने बेफ़ायदा तो नहीं पैदा की, बल्कि हर चीज़ को अपने अपने एक मकसद से बनाया है। तो तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए हैं, तमाम सिफ़ात उस अल्लाह के लिए हैं जिसकी ज़ात हकीकी ज़ात है, जिसकी सिफ़ात हकीकी सिफ़ात हैं, जिसने अपने कुदरत से सारी चीज़ों को वो वजूद अता फरमाया है। तो वो फिर इस बंदे पे फजल भी करता है और उसको इस कायनात की समझ देता है और उस पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी कुदरत जो है ना वो खोलता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको अपने इल्म से इल्म देता है और अपने हिल्म से हिल्म अल्लाह पाक उसको अता करता है। जो लोग गौर व फ़िक्र करते हैं, तदब्बुर करते हैं अल्लाह पाक की कायनात में जी, और अल्लाह को शुक्र अदा करते हैं। तो ये एक घड़ी की जो फ़िक्र है, एक घड़ी जो होती है वो आधा घंटे की होती है। अगर एक बंदा बैठ के और आधा घंटा अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दीन के बारे में सोचे, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इन नेमतों के बारे में सोचे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला, आपको इल्म है कि इस आधी घड़ी की फ़िक्र के बदले में से मिलता क्या है। आधी घड़ी फ़िक्र के बदले में अल्लाह सुब्हानहू को 70 साल बेरिया नफली इबादत से ज़्यादा कर देते हैं। इतना बड़ा मुक़ाम है। और इसकी एक मिसाल मैं आपको ये भी दूँ। एक मुर्गी जो होती है, मुर्गी, आपने मुर्गी को देखा होगा, जो अंडे देने वाली मुर्गी होती है। तो जब ये जब मुर्गी जब अंडा देती है तो सारा दिन जो है ना ये कूड़ा करकट में फिर के घूम के सारा वक्त गुजारती है और शाम को अपनी जगह पे आके सो जाती है। सुबह फिर उठते ही फिर ये इसका काम होता है और ये इसी तरीके से ज़िंदगी गुजारती है। जब ये अंडा देना बंद कर देती है और ये काफ़ी सारे अंडे दे के जब ये अंडा देना बंद कर देती है, तो ये जब कुड़ुक हो जाती है, यानी कि जब ये माँ बनने वाली होती है, तो जब फिर इसको ये पता क्या करती है, ये अपने माहौल से थोड़ी सी यानी कि मुराकबे वाली हालत में आ जाती है। यानी कि जब इसका माहौल कौन सा था, इसका माहौल तमाम मुर्गियों के साथ, मुर्गों के साथ घूमना और नालों में और कूड़ा करकट में घूमना और गली कूचों में घूमना, अपने लिए अपना दाना पानी इकट्ठा करके खाना, इसका यही काम होता है। फिर आके जो है ना फिर ये रूटीन हिसाब से ये रात गुजारती है और सुबह फिर चली जाती है। तो ये जब कुड़ुक हो जाती है तो ये अपने माहौल से अलहदगी इख्तियार करती है और अपने माहौल से अलहदगी इख्तियार करती है। जब अंडों पे बैठती है तो 21 दिन ये मुराकिबा हो जाती है। 6 दिन के लिए, 6 दिन बाद, 5 दिन बाद, ये नहीं कि तकरीबन ये इसी तरह जो है ना ये मुसलसल अंडों पे बैठी रहती है। और इसका अगर ज़्यादा भी वक्त इसका दिल हो जाए खाने पीने के लिए तो ये उठ जाती है और बड़े गुस्से में होती है, कुड़ कुड़ करके आके एक घूंट पानी पी के, हैं जी, और फिर जाके अपने वो मुराकी वाली जगह पे अंडों पे बैठ जाती है। या दाना खाया या ना खाया, जाके बैठी होती है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़िक्र में और उसके हमदुसना में मसरूफ़ होती है। तो ये जो अपने माहौल से अलहदगी जब ये इख्तियार करती है तो ये 21 दिन के लिए, 20-21 दिन के लिए अंडों पे बैठी रहती है और उन्हीं अंडों पे अपना सीना मलती रहती है और जो है ना उसको अपने हिसाब से उसको प्रोसेस करती रहती है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस 21-20 दिन में उसको एक हिकमत अता करते हैं। और पता है वो हिकमत कौन सी होती है और ये किस बदले में अता होती है? ये इस बदले में अता होती है कि जब ये अपने माहौल को छोड़ के एक पाक माहौल की तरफ आती है और मुराकिबा की सूरत में बैठ के ये अंडों पे बैठती है और ये बच्चे लाने की कोशिश करती है कि मेरे बच्चे हों। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब ये माँ बनने वाली होती है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसको 21 दिन के बाद या 20 दिन के बाद जब इसको उसी मुराकिबा में, उसी ये एक किस्म के चिल्ले में बैठी होती है अपने माहौल से हट के, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको हिकमत अता करते हैं। और वह हिकमत कौन सी होती है? वो हिकमत ये है कि ये उस जिस अंडे में बच्चा बना होता है और वो उसके पैदाइश का वक़्त होता है, तो ये मुर्गी उस जगह पे ठोंग लगाती है जहाँ पे बच्चे की चोंच हो। ये जब ठोंग लगाती है तो वहाँ पे चूज़े की चोंच निकल आती है। बाकी काम चूज़े का खुद ही होता है, वो ऐसा हिल के जो है ना इसकी सूंड रास्ता बनाता है।
हर अंडे के साथ इसकी यही कैफियत होती है और ये वहीं पे ठूंग लगाती है जहाँ पे बच्चे की चोट होती है। तो ये हिकमत अल्लाह सुब्हानहू तआला इसको देते हैं कि जब ये अपने माहौल से हट के पाक माहौल में आती है। तो इसी तरह इंसान भी यह है कि अगर ये इंसान माहौल चेंज करके यानी 24 घंटों में या जो है 24 घंटों में एक दिन 1 घंटा आधा घंटा निकाल के अल्लाह सुब्हानहू तआला के दीन के लिए फ़िक्र करता है और कोशिश करता है कि या अल्लाह ये सब कुछ तो आपने बेफ़ायदा नहीं पैदा किया, इवन ये कि मुझे भी बेफ़ायदा नहीं पैदा किया, मुझे भी अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है, तमाम जिन्होंने इंसानों को अपनी बंदगी के लिए बनाया है। तो या अल्लाह ये पूरा का पूरा दीन जो है जो तेरे अहकामात हैं ये मेरी ज़िंदगी में कैसे आएंगे और पूरी उम्मत की ज़िंदगी में कैसे आएंगे। तो इतने ये आधा घंटे की घड़ी आधा घंटे की जो घड़ी होती है इस पे अल्लाह सुब्हानहू तआला इसको 70 साल भी नफली से ज़्यादा दे देते हैं। ठीक है नहीं। बाकी नमाज़ों की पाबंदी, कुरान की तिलावत की पाबंदी, अमाल की जितने भी हैं वो तो हम पे लाज़िम है, वो तो हमने करनी है। लेकिन मुराकिब होना, यकसूई इख्तियार करना ये बहुत ज़रूरी होता है। तो यही कहना चाह रहा था कि हमने अल्लाह सुब्हानहू तआला की खुशनुदी हासिल करनी है, उसका क़ुर्ब हासिल करना है। हर बंदा मसाइल में घिरा हुआ है, परेशानियों में घिरा हुआ है। तो चूँकि अगर हम लोग दुनिया के इन झंझटों से निकल कर अपने रब की खुशनुदी के लिए है जी थोड़ा सा वक़्त निकाल के उसको राज़ी कर लेंगे, उसकी इबादत कर लेंगे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है उसके बदले में जो अता करेगा, ना तो वो किसी आँख ने देखा है और ना किसी कान पे किसी के कान ने सुना है और ना किसी के दिल पे इसका तसव्वुर गुज़रा है। तो दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें ये जितनी भी बातें हमने की और जितनी आप लोगों ने सुनी, अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ दे और इस नए जज्बे के साथ कि इंशाअल्लाह आइंदा जो है हमारी जो ज़िंदगी होगी वो इंशाअल्लाह हम सही ट्रैक पे इसको डालेंगे और हर किस्म के शर से अपने आप को बचाएंगे। हर मुसीबत से दूर रहने के लिए अल्लाह पाक की ताबेदारी। आज जो बंदा फंसा हुआ है ना, तो ये फंसने की वजह यही है कि जो हम लोग परेशान हैं, हम लोग परेशानी में हमें दिन ब दिन जो हम लोग घेरे जा रहे हैं। तो ये वो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है कि ए मेरे बंदो, जब तुम मेरे ज़िक्र से गाफिल हो जाओगे तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी को तंग कर दूँगा। तो कुछ भी नहीं है, यकीन मानिए। एक दफ़ा आप जब ज़रूरत का मुज़ाहरा करोगे, रात को उठ के अल्लाह से मांगेंगे, सुबह अपनी फजर की नमाज़, ज़ोहर की नमाज़, असर की नमाज़, मगरिब की नमाज़, इशा की नमाज़, इनकी भरपूर तरीके से पाबंदियाँ रखेंगे और इसी तरह आधा घंटा के लिए हम मुराक़िबा होकर अल्लाह सुब्हानहू तआला की ताबेदारी में लगे रहेंगे। स्पेशली रात को अगर तहज्जुद के टाइम पे आप ये अमल करो तो बहुत बेस्ट है, बहुत ज़बरदस्त बेस्ट अमल है। और उस वक़्त की जो इबादत होती है बहुत ही काम होती है, बहुत ज़्यादा पुरसुकून होती है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ दे और दुआएं मांगने की तौफ़ीक़ दे, नेक अमाल करने की तौफ़ीक़ दे। अल्लाह पाक आप लोगों को बहुत बहुत खुशाबाद रखे। तो चैनल देखते रहिएगा और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए। अपने दोस्तों अहबाबों से भी इस चैनल के बारे में जो है ना डिस्कशन करते रहिएगा और आप लोगों की वसातत से ही इंशाअल्लाह आगे बढ़ेंगे। और आप लोग कमेंट से आगाह करते रहिएगा ताकि हम अच्छी से अच्छी वीडियो अपलोड कर सकें और वो आप लोगों को आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह आप चैनल की सब्सक्रिप्शन जारी रखते हुए और अपने साथियों को भी आगाह करेंगे और इसी तरह जो है ना हम एक दूसरे के साथ ताउन करते हुए आगे बढ़ेंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत खुश रखे, आबाद रहिएगा, खुश रहिए। हर किस्म की तकलीफ़ात परेशानियों से अल्लाह पाक आप सब लोगों को महफूज रखे, दुआ में रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।